हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, आपको रीजन भी बताना है और ये एक्सप्लेन भी करना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको एन, एल, एम एल और एस, ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। अब इनके बेसिस पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है, यानी कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं जिन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें से कौन सा वो फॉर्म है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन नंबर 30 पे मेरे साथ में जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 28, प्लीज इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप जो क्वेश्चन नंबर 28 है जहां पे मैंने एटम के स्ट्रक्चर को काफी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, डिटेल में किया है लेकिन बहुत शॉर्ट में किया है, तो प्लीज आप इस पोर्शन को देख कर आओ जहां पे मैंने एन, एल, एम एल और एस, इनकी क्या क्या वैल्यूज रहनी चाहिए, क्या क्या पॉसिबल है और किस तरह से निकाली जाती है, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार देख लो, उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 30 पर मेरे साथ में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ हमारा क्वेश्चन है, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। अगर आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को देख चुके हैं तो अभी आप समझ जाएंगे इजीली। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है हमारा जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, मैं कलर चूज कर लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो एन की वैल्यू 0। यार एन की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, एक बात बताओ। एन जो होता है वो तो शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो शेल तो मतलब वो जगह है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप किसी घर में तो रहते हो लेकिन आप किसी कंट्री में नहीं रहते, तो उसका क्या सेंस बनता है कि आप पृथ्वी पे नहीं रहते हो लेकिन आप किसी घर में रहते हो। लेकिन पृथ्वी के अंदर ही तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज है, कंट्रीज के अंदर आपका घर है। तो ये बात हुई कि इसके अंदर कोई शेल ही नहीं है, ये किसी शेल में ही एग्जिस्ट नहीं करता। और आगे की सारी वैल्यूज आपको एस भी गिवन है, उसके लिए ऑर्बिटल्स भी आपको गिवन है, आपको उसका स्पिन भी गिवन है, यानी कि क्लॉकवाइज कह देते हैं, तो सब कुछ आपको गिवन है। लेकिन आपको यही नहीं गिवन कि उसको किसी शेल में एग्जिस्ट करता, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एकदम रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी फॉर्म पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखो बी के लिए, तो बी जो हमारा पार्ट है इसके अंदर एन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, यानी कि फर्स्ट ये शेल है। एल की वैल्यू 0 दे रखी है, एल की वैल्यू 0 होती है एस के लिए, तो एस इसका ऑर्बिटल, एस इसका सबशेल है। और एम एल की वैल्यू, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है एस के अंदर, तो एम एल की वैल्यू इसके लिए 0 ही होती है। ठीक है, यानी कि एक ऑर्बिटल की वैल्यू 0 ही होती है, तो सब कुछ बढ़िया है। और एम एस यानी कि -1/2, यानी कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसकी भी स्पिन क्या है -1/2, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो, तो 1s1। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी पॉसिबल स्टेट है, ऐसी स्टेट बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके, थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो अब क्या गिवन है, एन की वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 शेल हो गया। एल की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, एस के लिए 0 थी, तो पी के लिए 1 है, तो 1 पी। यार ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, फर्स्ट शेल के अंदर पी ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, पी एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगेन दिस वन इज रॉन्ग, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे गलत। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो देखो एन की वैल्यू 2, यानी कि सेकंड शेल, एल की वैल्यू 1 अभी मैंने बताया, एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी के लिए, तो 2 के अंदर पी ये एग्जिस्ट करता है, सेकंड शेल में पी और पी सब शेल एग्जिस्ट करता है। जिसके लिए एम एल की वैल्यू 0, तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखो जो पी होता है ना उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी वैल्यू -1, 0 और +1 होती है, तो 0 भी एक ऑर्बिटल की वैल्यू है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो। और एम एस -1/2, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन कितना है -1/2, यानी कि क्लॉकवाइज, तो 2p1 स्टेट बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई ऑप्शन की। एन की वैल्यू 3, एन यानी कि थर्ड शेल, थर्ड शेल उसके अंदर एल, एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, एफ के लिए, तो 3f, ये भी यहाँ पे ही गलत हो जाता है, क्योंकि थर्ड के अंदर, थर्ड शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस, पी एंड डी ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, एफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो अगेन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब एफ वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो एन की वैल्यू 3, अगेन वही थर्ड शेल, और एल की वैल्यू 1, जो कि एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी के लिए, तो 3p, जिसमें ml की वैल्यू 0 है, तो अभी मैंने आपको बताया p ऑर्बिटल के अंदर 0 वैल्यू ml की हो सकती है। और ms जो है वो +1/2 है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दिस स्टेट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप देख सकते हो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है ए, सी, ई, वो सबके सब तो पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है स्टेट्स, और बी डी एफ जो है वो सारी की सारी स्टेट्स पॉसिबल हैं, जिनके लिए रेस्पेक्टिव जो भी इलेक्ट्रॉनिक रेस्पेक्टिव जो भी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस होंगी प्लस कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्रेजेंट है वो सब मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, फॉर विच इट्स पॉसिबल। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं तो शो क्या करोगे, है ना? तो जीरो के अंदर ऐसी ये भी ऐसी कोई स्टेट पॉसिबल होती ही नहीं, सो दे ऑल आर रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार टेक्स्ट से भी आप लोगों को इनके आंसर शो कर देती हूँ, अगर आप इसको एक बार देखना चाहें तो आप इनको भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, साथ में जो भी कुछ रीजन है वो भी बता रखा है। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो बी, हाँ बी डी और एफ दी स्टेट्स आर पॉसिबल, और ए सी और ई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सो आई एम श्योर कि अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चन लगातार मेरे साथ कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने चुटकियों में कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए क्वेश्चन के साथ में। चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।